हेलो विद्यार्थियों, एलवी क्लासेज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो प्रत्यावर्ती धारा के इस लेक्चर में आज आप लोग इसमें पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य। आप इसे शक्ति भी बोल सकते हैं या फिर सामर्थ्य बोल सकते हैं। तो शक्ति क्या होती है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा, किसी भी वैद्युत परिपथ में समय के साथ जो ऊर्जा व्यय होती है, याद रखिएगा समय के साथ जो ऊर्जा व्यय होती है उससे ही हम लोग बोलते हैं शक्ति, या फिर आप बोल सकते हैं सामर्थ्य। या फिर आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं। इस प्रकार से आप इसे अलग अलग प्रकार से बता सकते हैं। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि जो शक्ति होती है ये धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। इसके अलावा भी आपको याद रखना है इसमें कि अगर धारा एम्पियर में हो, इसके अलावा वोल्टेज यहाँ पर जो है वोल्ट में हो, तो यहाँ पर शक्ति जो होती है वो वाट में होती है। और शक्ति जो होती है वो इस बात पर निर्भर करती है कि वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर कितना है, यानी कि उनके बीच का कोण जो है कितना है। इस बात पर भी शक्ति यहाँ पर निर्भर करेगी। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप इसे किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। आप इसमें बताएंगे कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति अथवा सामर्थ्य कहते हैं। सामर्थ्य कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय होने की दर को हम लोग शक्ति या फिर सामर्थ्य कहते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि जो शक्ति होती है ये यहाँ पर धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि यह धारा तथा वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस प्रकार से भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा आपको बताया गया कि जो शक्ति होती है ये यहाँ पर वोल्टेज और धारा के बीच के कालांतर पर निर्भर करती है। तो इसके लिए यहाँ पर दो स्थितियाँ हैं। अब पहली स्थिति ध्यान दीजिए, यानी कि कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर आप लिखेंगे केस 1। यहाँ पर आप बताएंगे कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, यहाँ पर आप लिखेंगे जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी भी परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध कैपिटल R है तो उस स्थिति में वहाँ पर धारा और वोल्टेज जो है दोनों समान कला में होते हैं, यानी कि दोनों के बीच का जो कालांतर होता है वो शून्य होता है। यानी कि याद रखिए यहाँ पर दोनों के बीच का कालांतर क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे कि इस स्थिति में वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, वोल्टेज और धारा दोनों जो है इस स्थिति में समान कला में होंगे। तो अब यहाँ पर आप कुछ मान लीजिए, आप इसमें लिखेंगे कि माना किसी क्षण का मतलब यहाँ पर समय से है, माना किसी क्षण वोल्टेज तथा धारा के समीकरण, तो मान लीजिए यहाँ पर वोल्टेज का समीकरण है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। इसके अलावा धारा का समीकरण है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो ये वोल्टेज का समीकरण है और ये यहाँ पर धारा का समीकरण है। तो यहाँ पर आप शक्ति ज्ञात करिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर अतः परिपथ में
शक्ति। तो परिपथ में जो शक्ति ज्ञात करेंगे उसे आप इस प्रकार से लिखेंगे, P बराबर V इंटू आई, क्योंकि आपको बताया गया था यहाँ पर कि जो शक्ति होती है ये धारा और वोल्टेज के गुणनफल के बराबर होती है। तो यहाँ पर ये धारा और वोल्टेज इसका गुणनफल जो है किसके बराबर होगा, शक्ति के बराबर होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर P बराबर V का मान आप यहाँ से रख दीजिए, V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई का मान रख दीजिए, I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि P बराबर यहाँ पर इससे ध्यान दीजिए आप लिखेंगे V नॉट इंटू आई नॉट, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इस प्रकार से इतना हुआ, इसको यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं समीकरण 1। अब इसके बाद ध्यान दीजिए आप यहाँ पर लिखेंगे एक चक्र, चक्र बोल सकते हैं या फिर आप साइकिल भी बोल सकते हैं, एक चक्र या फिर साइकिल के लिए। तो एक चक्र के लिए जो याद रखेगा यहाँ पर कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी दिया गया है इसका औसत मान जो है 1/ओमेगा 2 होता है। यहाँ पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान बराबर 1/2। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि एक चक्र यानी कि एक पूरे साइकिल के लिए जो है यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान कितना होता है, 1/2। इसके अलावा जो यहाँ पर P होता है इसे हम लोग औसत व्यय शक्ति बोलते हैं, यानी कि P बार से लिखते हैं। P बराबर कितना हो जाएगा, P बार। एक चक्र के लिए यहाँ पर जो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2। इसके अलावा P जो शक्ति थी इसे हम लोग औसत व्यय शक्ति लिखेंगे, यानी कि P बार से। तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अगर आप मान रखेंगे तो P की जगह पे अब कितना हो जाएगा यहाँ पर P बार। अगर यहाँ पर ये P बार होगा तो उस समय यहाँ पर आप V नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होगा, 1/2। यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं P बार बराबर 1/2 V नॉट इंटू आई नॉट। तो ये यहाँ पर ये सूत्र आ गया। इसके अलावा भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसे लिखेंगे P बार बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 दिया गया, इसे आप इस प्रकार से लिख दीजिए V नॉट बटे √2 इंटू आई नॉट बटे √2, क्योंकि √2 और √2 मिलके कितना हो जाएगा 2। तो इसी 2 को जो है इन दोनों के बटे में √2 करके लिख दिया गया है। ये ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि सूत्र होता है V RMS बराबर V नॉट बटे √2। इसके अलावा I RMS बराबर होता है I नॉट बटे √2। तो इसकी जगह पे हम लोग ये वाले मान रख सकते हैं। तो जब ये मान रखे जाएंगे तो अब यहाँ पर ये आएगा P बार बराबर, इसकी जगह पे हो जाएगा V RMS इंटू आई नॉट की जगह P वाला मान रख दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए I RMS। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है शक्ति 6 प्राप्त होगी, यानी कि औसत व्यय शक्ति प्राप्त हो जाएगी। इसका मान जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए वोल्टेज के वर्ग माध्य मूल मान, इसके अलावा धारा के वर्ग माध्य मूल मान के गुणनफल के बराबर है। यहाँ पर शक्ति है तो इसका मात्रक क्या होगा, वाट होगा। तो ये आप लोग याद रखेगा, जब यहाँ पर परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R होता है तो उस स्थिति में वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि दोनों समान कला में होते हैं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जब आप औसत व्यय शक्ति ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र ये मिलेगा। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं। अब इसके बाद इसमें दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए दूसरी कंडीशन, यानी कि केस नंबर 2। आप इसमें बताएंगे जब परिपथ में प्रतिरोध तथा प्रेरकत्व दोनों हैं। इसके पहले वाले में कंडीशन क्या बताई थी, उसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध R होता है। अब की बार यहाँ पर जो है इसमें प्रतिरोध है और इसके अलावा प्रेरकत्व भी है। प्रतिरोध का मतलब यहाँ पर R से है और प्रेरकत्व का मतलब L से है, यानी कि इसमें L R परिपथ भी आप बोल सकते हैं इस परिपथ के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपकी बार यहाँ पर जो है परिपथ में प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हैं। तो अगर ये स्थिति होती है तो इस स्थिति में आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर इस स्थिति में जो वोल्टेज होता है वो धारा से अग्रगामी होता है, यानी कि धारा से आगे होता है, यानी कि 90 अंश अग्रगामी होता है। या फिर आप बता सकते हैं इसमें धारा जो है वोल्टेज से पश्चगामी होती है। तो यहाँ पर आप इनके बीच का कलांतर कुछ मान लीजिए। आप यहाँ पर लिखिए कि इस स्थिति में वोल्टेज
धारा से कला में फाई कोण अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एल आर परिपथ में जो है वोल्टेज धारा से कला में जो है फाई कोण अग्रगामी होता है। आप यहाँ पर इसे दूसरे प्रकार से भी बता सकते थे। आप यहाँ पर बता सकते थे कि धारा जो है वोल्टेज से कला में फाई कोण पश्चगामी होती है। आप दोनों तरह से बता सकते हैं। आप चाहे तो वोल्टेज को अग्रगामी बता दीजिए या फिर धारा को यहाँ पर पश्चगामी बता दीजिए, क्योंकि अगर एक अग्रगामी होगा तो दूसरा यहाँ पर पश्चगामी होगा। इसलिए आप यहाँ पर इसे दोनों तरह से बता सकते हैं, यानी कि वोल्टेज जो है धारा से कला में फाई कोण अग्रगामी होता है, या फिर आप बता सकते हैं कि धारा जो है वोल्टेज से कला में फाई कोण जो है पश्चगामी होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना किसी क्षण यानी कि समय वोल्टेज तथा धारा के समीकरण, तो वोल्टेज का समीकरण यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। इसके अलावा धारा जो होगी I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बताया गया था कि वोल्टेज जो है वो धारा से कला में फाई कोण अग्रगामी होता है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज में जो प्लस फाई आ जाएगा और यहाँ पर केवल ओमेगा टी होगा। अगर आप इसे दूसरे प्रकार से बताते कि धारा यहाँ पर वोल्टेज से पश्चगामी है तो यहाँ पर ओमेगा टी लिखते और यहाँ पर लिखा जाता ओमेगा टी माइनस फाई। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये आप लोग याद रखेगा। अगर यहाँ पर आप धारा को पश्चगामी मान के सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी माइनस फाई और यहाँ पर केवल ओमेगा टी लिखा जाएगा। यहाँ पर लेकिन हम लोगों ने वोल्टेज को अग्रगामी माना है, इसलिए यहाँ पर प्लस फाई कर दिया गया। तो ये इतना हुआ। अब इसके बाद लिखेंगे आप यहाँ पर अतः परिपथ में व्यय शक्ति, या फिर शक्ति क्षय भी लिख सकते हैं, व्यय शक्ति। इसके लिए सूत्र आपको बताया गया, P बराबर होता है V इंटू आई। इसमें मान रख दीजिए। तो P बराबर V का मान आप यहाँ से रखेंगे V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई इंटू आई का मान रख दीजिए I नॉट साइन ओमेगा टी। इसके बाद P बराबर यहाँ पर हो जाएगा V नॉट इंटू में हो जाएगा I नॉट। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसकी जगह पे हम लोग सूत्र यूज करेंगे। ध्यान दीजिए सूत्र आपको कौन सा यूज करना है। सूत्र होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस सूत्र का आपको यहाँ पर यूज करना है। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर साइन, इससे आप ए मान के चलिए और इसे बी मान के चलिए। तो जब इस रूप में लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा फिर साइन ए का मतलब इसकी जगह पे लिखेंगे आप ओमेगा टी इंटू कॉस बी का मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे फाई। इसके बाद प्लस फिर कॉस ए का मतलब ओमेगा टी इंटू इसके बाद साइन बी का मतलब फाई। इस प्रकार से इसकी जगह पे ध्यान दीजिए ये साइन ए और प्लस बी इस रूप में मानकर यहाँ पर सूत्र प्रयोग कर दिया गया। तो ये इतना हो गया। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, ये वाला आई नॉट आगे लिख दिया गया है। इसके बाद ये हो जाएगा P बराबर V नॉट आई नॉट। इसका हम लोग अंदर गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई प्लस इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू में हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और इंटू में साइन फाई। इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान दीजिए इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 2 से इसमें गुणा कर दिया गया और 2 से भाग कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि यहाँ पर भी सूत्र बन जाए। ध्यान दीजिए सूत्र ये होता है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 आ गया, 2 साइन, इससे आप a मान के चलिए
और इससे आप यहाँ पर a मान के चलिए, तो ये हो गया 2 sin a cos a, यानी कि 2 sin a cos a। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं यानी कि sin 2a के रूप का। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आएगा फिर p बराबर v नॉट आई नॉट, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2, इसके बाद इसकी जगह पे आप सूत्र यूज करेंगे, तो यहाँ पर ये बनेगा साइन ध्यान दीजिए 2a, तो 2 लिखिए, a की जगह पे इसमें है ओमेगा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा टी, इतना हो गया, इनटू में यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई। इस प्रकार से ये इतना हुआ। अब इसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे आप एक पूरे चक्र, या फिर आप इसे बोल सकते हैं साइकिल के लिए, तो एक पूरे चक्र के लिए यहाँ पर जो है जो P है आपका, P क्या बन जाएगा P बार, इसे हम लोग बोलते हैं औसत व्यय शक्ति। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या है औसत व्यय शक्ति, इस प्रकार से। तो ये आप लोग याद रखेगा, एक पूरे चक्र यानी कि साइकिल के लिए जो है यहाँ पर P क्या हो जाएगा P बार। इसके अलावा आपको बताया गया है यहाँ पर कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, इसका मान जो होता है पूरे चक्र के लिए 1/2 होता है। इसके अलावा भी आप याद रखिएगा कि साइन 2 ओमेगा टी का मान 0 होता है। तो ये मान आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि एक पूरे साइकिल यानी कि एक पूरे चक्र के लिए जो है यहाँ पर P का औसत मान P बार हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होगा और साइन 2 ओमेगा टी का औसत मान 0 होगा। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसमें जो हम लोग मान रखेंगे यहाँ पर आप चाहे तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से जब इसमें हम लोग मान रखेंगे तो P की जगह पे क्या हो जाएगा P बार, यहाँ पर आप लिख दीजिए P बार बराबर यहाँ पर हो जाएगा V नॉट आई नॉट, इतना हुआ। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मान होता है 1/2, इसकी जगह पे हो जाएगा 1/2। इसके बाद कॉस फाई, यहाँ पर हो गया कॉस फाई, इसके बाद प्लस 1/2 ये वाला हो जाएगा। साइन 2 ओमेगा टी, इसका मान क्या होता है 0 होता है, तो इसकी जगह पे आप लिखिए 0, और इसके बाद आगे दिया गया है साइन फाई, आप साइन फाई, इस प्रकार से इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए P बार बराबर V नॉट आई नॉट, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कॉस फाई, यहाँ पर आप 0 का गुणा करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा यानी कि प्लस 0 हो गया, यानी कि यहाँ पर यह आ गया P बार बराबर V नॉट आई नॉट, इसके अलावा 1/2 कॉस फाई। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं P बार बराबर यहाँ पर ध्यान दीजिए बट्टे में 2 है, यानी कि 1/2 था, तो इससे ऐसा लिख सकते हैं V नॉट बट्टे √2 आई नॉट बट्टे √2 कॉस फाई, इतना लिख सकते हैं। और अभी आपको बताया गया है कि V नॉट बट्टे √2 बराबर होता है VRMS और I नॉट बट्टे √2 बराबर होता है IRMS, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस फाई, इतना आपको अभी बताया गया था। तो यहाँ पर ये वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इससे बोलते हैं औसत व्यय शक्ति। इसके अलावा यहाँ पर आया कॉस फाई, आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ कॉस फाई, इससे हम लोग बोलते हैं शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। यहाँ पर इसकी परिभाषा आपको नहीं बताई गई शक्ति गुणांक, क्योंकि ये जो है इस बार जो 30% कोर्स कम किया गया है उसमें से ये टॉपिक हटा दिया गया है शक्ति गुणांक का, इसलिए यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा आपको नहीं बताई जा रही है। तो बाकी आप इस प्रकार से जो है यहाँ पर औसत व्यय शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।